आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका हमने नाम दिया है इजी एजुकेशंस। इस सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं ये 1 MB की फाइल है, लेस देन 1 MB। और इस सॉफ्टवेयर में आप आपकी पूरी स्कूल का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बने हैं आपके सामने। एडमिशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, बैकअप, फीस कार्ड, आईडी कार्ड, रिसिप्ट वाउचर, स्टूडेंट फोटोज। ये कुछ फोल्डर्स हैं जिनमें आपकी सारी फाइलें सेव होती है पीडीएफ फॉर्मेट्स में। तो मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने पे ये एक एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है और आप देख सकते हैं ये एक हमारे हैप्पी क्लाइंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। इनका मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसमें हमने आईडी, इसमें हम ओपन करते ही हमको आईडी एंड पासवर्ड मांगता है हमसे। तो हम आईडी और पासवर्ड डालते हैं इसमें और लॉगिन करने पे हमको ये वेलकम स्क्रीन बताता है। सो ओके, तो व्हेन हम जब हम एंटर करते हैं तो हमको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे और कुछ चार्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इन चार्ट्स में सर आपको टोटल आपका ये देख सकते हैं। एक तो आप फीस कलेक्शन देख सकते हैं कि आपको मंथली जितनी भी फीस रिसीव होती है कंप्लीटली आपको चार्ट वाइज दिखा देता है। उसके बाद सेकंड चार्ट में आपको क्लास वाइज स्टूडेंट्स दिखाता है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टोटल बाय क्लास कितने कितने हैं। जैसे मैंने कुछ डाटा फीड किया है एलकेजी और नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स का। थर्ड चार्ट में आप देख सकते हैं आपके स्कूल फीस कितनी आपको कलेक्शन हुआ है, आपके एक्सपेंसेस इनकम कितने हैं और आपका स्टाफ सैलरी पेमेंट कितना है। तो जितने भी हम पेमेंट करते जाएंगे यहाँ पर आपको एक चार्ट में वो बताता जाएगा। फोर्थ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, बैंक पे आपके पास कितना बैलेंस है। मैंने यहाँ पे 2 बैंक ऐड किए हैं, एचडीएफसी और स्टेट बैंक। और उसके अलावा आपके यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितनों ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स ले लिया है और कितने करंट स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद टोटल टीचर्स कितने हैं, टोटल फीस कितनी कलेक्शन हुई है आपकी, टोटल आपने स्टाफ को कितना पेमेंट दिया है, टोटल आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल अदर इनकम कितनी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लाइव दिखेगी स्क्रीन पे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं हम हमारे सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमने बटन बनाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं न्यू एडमिशन, एडमिशन फॉर्म, फी डिटेल, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिसिप्ट वाउचर, रिपोर्ट कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, स्टाफ अटेंडेंस, हॉस्टल डिटेल, डे बुक, एग्जाम डेटा। यहाँ पे फिर उसके बाद सैलरी का पेमेंट करना है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, इनकम रिकॉर्ड्स करना है, बैंक में डिपॉजिट्स करना होता है और बैंक विड्रॉल करना होता है। और यहाँ पर हमने एक मास्टर शीट दी है। इस मास्टर शीट में आपको वन टाइम डाटा आपकी स्कूल का डालना पड़ता है। तो मैं आपको पहले मास्टर शीट से शुरुआत करता हूँ। जब हम मास्टर शीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आपको नई स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन पे आपको वन टाइम आपका फी स्ट्रक्चर स्कूल का और लाइक दिस इज द न्यू एडमिशन। यहाँ पर आपको न्यू एडमिशंस का फी स्ट्रक्चर डालना है और सेकंड टेबल में आपको पर मंथ आप बच्चों से कितनी फीस ले रहे हो ये डालना है। लाइक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें आप हर महीने स्कूल से बच्चों से कितनी फीस कलेक्शन कर रहे हैं ये रिपोर्ट डालनी है। और अगर जो हमारे ओल्ड एडमिशंस होते हैं उनका डिटेल आपको डालना है और उनका फीस स्ट्रक्चर मंथली डालना है। उसके अलावा आपके पास अभी राइट नाउ जितने भी बस या व्हीकल्स हैं उनका एक बार आपको डाटा डालना है। जैसे ये हमारे पास बस है, वैन है, टेम्पो है, मिनी बस है, टैक्सी है और कुछ बच्चे सेल्फ सेल्फ आ रहे हैं। तो हमने उनके चार्जेस रूट वाइज डाले हैं। सपोज हमने राइट नाउ हमने 5 रूट बनाए हैं, विजयनगर, बरल, मसूदा, ब्यावर, गुलापरा और सेल्फ। तो ये आपको एक बार चार्ट अपलोड करना रहता है, आपके चार्ट डालने रहते हैं इसमें प्राइसेस। और थर्ड में हमने एक टेबल बनाई है एग्जाम डेट्स की कि कौन से क्लास का एग्जाम कितने डेट को फाइनल हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम्स। तो यहाँ आपको डेट डालनी रहती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ जनरल डिटेल डालनी रहती है लाइक सेक्शन, क्लास, जेंडर, कैटेगरी, कास्ट। ये बच्चों स्टूडेंट्स की एडमिशन डिटेल है जो एक बार आपको डालनी रहती है। लाइक आपके एग्जाम्स टाइप कितने हैं, व्हीकल रूट क्या क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन डालना रहेगा वन टाइम के लिए कि आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, स्टेट बैंक से कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से कर रहे हैं, सपोज आप पेटीएम से भी ट्रांसफर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप जस्ट यू हैव टू टाइप पेटीएम ओनली हियर।
उसके बाद आप नेक्स्ट टेबल में देखेंगे, यहाँ पर हमने टीचर्स डिटेल डालनी है। इस टीचर्स डिटेल में आपके पास जितने भी राइट नाउ टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनकी आपको डिटेल डालनी है। नंबर वाइज जो भी नाम है सर का, उनके सैलरी डालनी है, और बाकी आप डिटेल्स कॉलम वाइज फिल कर सकते हैं। द फोर्थ, और उसके बाद नेक्स्ट टेबल में आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी आपके लेजर हैं, जैसे जो भी आप जिसको भी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस टाइप आप यहाँ लिखेंगे, और जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं उनका नाम यहाँ डाल देंगे। ये आपको सब एक ही बार करना है। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होगी आपकी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इनकम टाइप्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस टाइप्स हैं। और नेक्स्ट टेबल में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हॉलीडेज हैं, कि आप साल में कहाँ कहाँ पर मतलब कब कब हॉलीडेज आ रही है हमारी, वो हमको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल के लिए हॉलीडेज रिकॉर्ड्स करी है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेबल में आप देखेंगे हमारे पास है हॉस्टल डिटेल, लाइक आपके हॉस्टल में कितने रूम्स हैं, उन रूम्स की क्या कैटेगरी है, और टोटल्स कितना बेड स्पेस है, और उनके चार्जेस क्या क्या हैं। यहाँ पे यह डिटेल डालनी रहती है आपको। और नेक्स्ट टेबल में आपको आपका स्कूल का नाम है, नंबर है, और ईमेल है, ये सब डालना रहता है, एड्रेस है, ये डालना है। डेट्स इट। इतना फिल करते ही आपका पूरा सिस्टम ओपन हो चुका है। नाउ आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं और न्यू एडमिशन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बच्चों का रिकॉर्ड डालना रहता है। सपोज आपके स्कूल में 500, 1000, 1500 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमने 1500 बच्चों के लिए टेबल बनाएंगे। बस आपको उनका डाटा डालना है एक बार में, और डेट्स इट। उसके बाद आपका सारा काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर में ऑलरेडी डाटा पड़ा है तो बस आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, नो नीड टू टाइपिंग। तो सपोज मैंने एक बच्चे का डाले हैं, कुछ 2 बच्चों के डाले हैं मैंने डाटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जून को एक स्टूडेंट नेम है रोहित, इनके फादर का नाम है पवन जैन, मदर का नाम है उर्मिला जैन, आधार कार्ड नंबर ये है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इनका एड्रेस ये है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, रिलीजन है, कास्ट है, कैटेगरी है, और उसके अलावा फादर ऑक्यूपेशन है, एडमिशन टाइप है न्यू या ओल्ड, नर्सरी में एडमिशन लिया है, कहाँ कब इन्होंने एडमिशन लिया है वो आप डालेंगे, सेक्शन डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, इनका जो रूट है रूट डालेंगे। सपोज कि अगर हमारे पास विजयनगर रूट है, तो आप देख सकते हैं कि ये विजयनगर में आ रहे हैं, विजयनगर से आ रहे हैं मिनी बस से, तो ऑटोमेटिकली इनका चार्ज 500 रुपये ले लेगा। अगर आप बस डालते हैं तो बस का चार्जेस ले लेंगे, अगर आप टेम्पो डालते हैं तो टेम्पो का चार्जेस हमने अभी दिया नहीं है, टैक्सी डालते हैं तो टैक्सी का चार्जेस 800 रुपये वो ऑटोमेटिकली कैच करेगा। अगर आप रूट चेंज करते हैं, विजयनगर की जगह ब्यावर करते हैं, तो विजयनगर का चार्जेस वहां पे दिखा देगा। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। उसके बाद आप डिटेल फिल कर सकते हैं, फ्रेशर है, लास्ट एग्जाम इन्होंने कौन से क्लासेस का दिया है, ईयर कौन सा है, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। राइट नाउ ये मैंने फ्रेशर लिया है। और द सेकंड स्टूडेंट में आप देख सकते हैं हमने इनके मार्क्स डिटेल डाली है, सारी डिटेल डाली है। और अगर यहाँ नेक्स्ट कॉलम में आप हॉस्टल सर्विस लिख सकते हैं, इफ दे आर यूजिंग हॉस्टल सर्विस और नॉट। अगर ये यूज कर रहे हैं तो यस करेंगे, नो अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सर आप इनमें ओल्ड बैलेंस लिख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट से आपका पुराना पेंडिंग अमाउंट चल रहा है तो वहाँ ये स्टूडेंट यहाँ पे आप ये अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद ये करंट फीस ऑटोमेटिकली आपको बताएगा, जो भी क्लास वाइज होगा ये आपको करंट फीस इनको दिखा देगा। और उसके बाद अगर आप इनको डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और टोटल फीस यहाँ पे जनरेट होगी। टोटल फीस में हमने हॉस्टल प्राइस को भी इंक्लूड किया है, यहाँ पे अपने हॉस्टल डिटेल डाली है। ये एडमिशन लिया इन्होंने हॉस्टल में 1 जुलाई को, और रूम नंबर 1 है, एसी है या नॉन एसी है, और हॉस्टल फीस कितनी आ रही है। तो ये सब टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद में ये डिटेल्स बनाई है हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपको किसी बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है तो आप यहाँ पर ये डिटेल डालकर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जितने भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक बार आपको वन टाइम एंट्री डालनी रहती है, उसके बाद से ये सारा काम ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट टैब में बताता हूँ एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडमिशन फॉर्म ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ रहे हैं। आप देखेंगे ये 2 नंबर स्टूडेंट जो था उनका हमने 2 नंबर डाला, और यहाँ पे उनकी ऑटोमेटिकली पूरी फीस रिकॉर्ड, एडमिशन फॉर्म वगैरह सब चीजें जनरेट होके आ चुकी है। अगर ये हॉस्टल यूज कर रहे हैं, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल गई है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ टोटल आप चीजें देख सकते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं 1 नंबर पे जाते हैं तो आपको 1 नंबर की डिटेल आ जाती है, फोटो साथ में आ जाती है,
फोटोज आपको एक बार डालनी पड़ती हैं यहाँ पर स्टूडेंट फोटोज में, स्टूडेंट नंबर से, तो ऑटोमेटिकली वो फोटोज वहां से डिटेक्ट करके कैलकुलेट करके यहाँ पे अपलोड कर देता है। उसके बाद अगर आपको इनका प्रिंट प्रीव्यू करना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यही फाइल अगर आपको पीडीएफ में सेव करनी है तो आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल ऑटोमेटिकली पीडीएफ बन के आ जाती है, देख सकते हैं आप ऐसा। और इस फाइल को आप बाय व्हाट्सएप या कैसे भी भेज सकते हैं। ये फाइल आपके पास रिकॉर्ड में रहती है एडमिशन फॉर्म के, यहाँ पे आपको ये फाइल रिकॉर्ड में हो जाएगी। ये देखिए 10 जून को हमने 1:22 पर ये एडमिशन फॉर्म की एक रिपोर्ट जनरेट की है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा एडमिशन फॉर्म हो जाता है। ये सारी चीजें आपको वन क्लिक पे मिलती है, आप देख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है और आपको हर एक बच्चे की रिपोर्ट फिल होके आ गई है, बस आपको प्रिंट आउट निकालना है। आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमने एक फीस डिटेल का स्ट्रक्चर बनाया है। इस फी डिटेल में आप बच्चों की जितनी भी फीस रिकॉर्ड है, कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग है, सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए 1 नंबर स्टूडेंट हमारा ये है, इनका फीस स्ट्रक्चर ये है, इनका नाम डिटेल ये है और इन्होंने कुछ पेमेंट किया है नहीं किया, अभी तक इन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है। और इनकी टोटल जो इनका फीस स्ट्रक्चर था वो ये है। पेमेंट हमने यहाँ पे दिया है इनका मंथली वाइज। इसमें आप देख सकते हैं हमने हॉस्टल फीस इंक्लूड करी है, ओल्ड बैलेंस भी इंक्लूड किया है और व्हीकल फेयर को हमने डिवाइड बाय 12 किया है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में हर 12 महीने में, हर महीने में व्हीकल फीस पेमेंट करनी रहती है। कुछ स्कूलों में 3 महीने से पेमेंट करनी रहती है, कुछ वन टाइम भी लेते हैं। तो सारी हम आपको फैसिलिटी एड करके देते हैं। राइट नाउ ये मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने 12 महीने, हर महीने की व्हीकल फेयर हमने फिक्स किया था, तो हमने इसको मंथली व्हीकल फेयर में कन्वर्ट करके दिया। उसके बाद यहाँ पे टोटल बैलेंस बता देता है। सपोज अभी मैं एक आपको फीस रिसिप्ट करके बता रहा हूँ। जैसे हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं, इसी को हम पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसकी हम कॉपी निकाल सकते हैं। और अगर ये स्टूडेंट हमको फीस दे रहे हैं तो हम यहाँ से फीस रिसिप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डेट हमको डालनी है 10 जून और उसके बाद ये स्टूडेंट्स नंबर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैश, आप कहाँ पे फीस रिसिप्ट कर रहे हैं, सपोज अगर आप तो कैश में डाल रहे हैं तो कैश ले लीजिए, स्टेट बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक ले लीजिए, स्टेट में डाल रहे हैं तो एचडीएफसी ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेक नंबर, आपको जो भी अब चेक मिलेगा वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अमाउंट सपोज कि अगर ये 500 रुपीज हमको पेमेंट कर रहे हैं और नरेशन में आप लिख सकते हैं लाइक फीस रिसिप्ट, दैट्स इट। और ये फाइल आपको सेव करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पर फीस हमने जनरेट हो गई है बच्चे की, स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर फीस आपको जनरेट हो गई है। अच्छा, ये हाँ मैंने एक्चुअली जून कर दिया है और हमारा जो स्कूल स्टार्ट हो रहा है वो जुलाई में हो रहा है। सो डेट्स वाई मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंज करना रहेगा। मैं फीस रिसिप्ट करता हूँ जुलाई में, तो 10 जुलाई, ओके। तो और यहाँ पर मैं रिसिप्ट कराऊंगा एचडीएफसी बैंक में। चेक नंबर है हमारे पास ये और अमाउंट है 500 रुपीज। नरेशन में हमने डाल दिया फीस रिसिप्ट, सेव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री सक्सेसफुल है, ओके हो चुकी है। आप अभी यहाँ देखेंगे हमने 10 जुलाई 2020 में एक फीस रिसिप्ट हमने जमा करी है। तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी जुलाई में हमारा हमको पेमेंट अवेलेबल दिखा दिया है। राइट नाउ पहले आप देख सकते थे 50,910 रुपीज पेंडिंग थे और हमने जुलाई महीने में 500 रुपीज रिसिप्ट किए। राइट नाउ द बैलेंस इज 50,410 रुपीज। तो यहाँ से आपको कंप्लीटली डिटेल मिलेगी। सपोज अगर फीस का पेमेंट हो रहा है हमको, सपोज सेकेंड नंबर स्टूडेंट है और हमको फीस पेमेंट कर रहा है 15 जुलाई को, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डाला है, ये हमको कैश में दे रहा है, बैंक में दे रहा है, आपको डिटेल डालनी है। और आप देखेंगे यहाँ पर मैंने चेक नंबर लिया है। अमाउंट अगर सपोज हमको ये हम आप देख सकते हैं हमको राइट नाउ जुलाई महीने में 16,350 रुपए लेना बाकी आ रहा है। और अगर हम 16,350 रुपए ही रिसिप्ट करते हैं, फीस रिसिप्ट फॉर हॉस्टल मंथली एंड व्हीकल, आप इसको रिपोर्ट को सेव करेंगे और आप देखेंगे ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको
एंट्री सक्सेसफुल, ओके कैंसिल। अब आप देख सकते हैं 7 नंबर ट्रांजेक्शन में 16,350 रुपीज हमको रिसिप्ट हुए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंस जीरो रह गया जुलाई मंथ में। और ना अगर आपको पेमेंट कोई अगस्त में कर रहा है तो आप अगस्त का पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 6,050 रुपीज अगर आप जमा करते हैं तो यहाँ पे आपको जीरो दिखा देगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ये कम्प्लीटली स्कूल बच्चे स्टूडेंट्स की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। और आप ये रिकॉर्ड आप कभी भी देखना चाहे देख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही जितने भी बच्चे होंगे आपको टोटल उनका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और इसको पीडीएफ करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी कर सकते हैं 1 क्लिक पे। तो आपको ये पीडीएफ फाइल एक जनरेट करके दे देगा, आप उसको व्हाट्सएप या ऑनलाइन ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, हमने बनाया एक एडमिट कार्ड। इसमें हम बच्चों का एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं एग्जाम वाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जाम सेलेक्ट किया है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइनल एग्जाम्स। तो यहाँ फाइनल एग्जाम्स की ऑटोमेटिकली डेट आ चुकी है और ये बच्चों की डिटेल आ चुकी है। इनका आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं और पीडीएफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर कोई हमसे स्टूडेंट डिमांड करता है तो। हमको बस एक बार एडमिशन में डिटेल डालनी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ सारी डिटेल जनरेट होके आ जाएगी और आप इनको पीडीएफ निकाल दे सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पर क्या है कि हमने अभी बच्चों से फीस जो हम रिपोर्ट जमा करते हैं उनका हमको रिसिप्ट वाउचर देना रहता है। तो आप देखेंगे 1 नंबर ये रिसिप्ट वाउचर जनरेट होता है आपकी फीस नंबर से। आप देखेंगे ये फी डिटेल में हमने एक 7 नंबर सीरियल नंबर से जमा किए फीस। और इसका अगर हमको रिसिप्ट वाउचर देना है आप देख सकते हैं 16,350 रुपीज हमने जमा किए हैं। तो हम इसका रिसिप्ट वाउचर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम डालेंगे 7 नंबर और आप देखेंगे यहाँ पर टोटल डिटेल आ चुकी है। ये स्टूडेंट नेम आकाश शर्मा, डेट 15 जुलाई, फादर नेम इज दिस, रुपीज टोटल 350 ओनली। और क्लास थर्ड में है, जुलाई महीने में हमने रिसिप्ट किया है, रोल नंबर आ चुका है, एडमिशन नंबर आ चुका है और यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। जस्ट हमको एक प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक आपने फीस रिसिप्ट का एक बना लिया फॉर्मेट, आपको बस एक प्रिंट आउट देना है। ये कॉपी स्कूल की हो सकती है और ये कॉपी ऑफिस की हो सकती है, सॉरी स्टूडेंट्स की हो सकती है। आप डायरेक्टली पीडीएफ भी कर सकते हैं, बाय ईमेल भी भेज सकते हैं पूरी ये रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट में हमने एक रिपोर्ट कार्ड दिया है। यहाँ पर आप टोटल आपके स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आप देखेंगे हमने रोल नंबर चेंज किए हैं यहाँ पे बच्चों के और ये ऑटोमेटिकली हमको रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके दे रहा है। फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स, मार्क्स, परसेंटेज, सेकंड टर्म आप टोटल यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड टर्म की जगह फर्स्ट टर्म ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म के जो भी आपने डिटेल डालेंगे वो आपको फर्स्ट टर्म की डिटेल में दिखा देगा। ये हमने 102 रोल नंबर में सेकंड टर्म की एक डिटेल डाली थी तो सेकंड टर्म के हमको एग्जाम दिखा रहता है। अगर हम चारों तो एग्जाम्स की डिटेल डाल रहे हैं तो हमको चारों में यहाँ पर ये डिटेल भर के बना के दे देगा। आपको बस रोल नंबर चेंज करने हैं और प्रिंट पीडीएफ या प्रीव्यू करना है या प्रिंट कॉपी निकालनी है। और आप यहाँ पर आपके एग्जाम्स डिटेल डालनी है आपको, सेकंड टर्म एग्जाम कौन से डेट को हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो डेट से कैचअप कर लेगा। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट आईडी कार्ड। ये है हमने ऑप्शन बनाया है, बहुत सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स आईडी कार्ड प्रिंट करना रहता है। लोग बाग मतलब टीचर्स बाहर काम देते हैं प्रिंटर प्रिंट करने के लिए। आप खुद आप एक प्रिंटर से पूरा डाटा आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ 2 बच्चों की डिटेल डाली है तो दोनों की फोटोज हमको दिखाई दी है। उसके बाद हम जस्ट शो कार्ड पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। और 1 क्लिक पे हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जस्ट कॉपी इसको कट करके हम उनके आईडी कार्ड्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स के। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसमें स्टाफ अटेंडेंस। ये हमने स्टाफ अटेंडेंस बनाई है। यहाँ पर हमने अभी 60 टीचर्स लिए हैं, उनकी हमने सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीजें आ जाती है स्टाफ के नंबर डालते ही। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मैन्युअली ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। यहाँ पे जस्ट आपको बस प्रेजेंट एब्सेंट लगानी है। सपोज कि मुझे ये 11 सितंबर की प्रेजेंट लगानी है तो जस्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ सबको और यहाँ पे मैं सेलेक्ट प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी प्रेजेंट आ चुकी है।
अगर कोई स्टाफ आपका एब्सेंट आ रहा है तो आप उसको चेंज कर दीजिए। जैसे सपोज आकाश लोढ़ा ये एब्सेंट है तो आप इसको एब्सेंट कर दीजिए, और सपोज कोई इस टीचर आपके हाफ डे करते हैं तो आप हाफ डे कर दीजिए। आप जैसे ही इसको करेंगे ये आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली डिडक्शन कर देगा, और कितना पेबल अमाउंट है वो आपको बता देगा। आपको ये भी बता देगा कितनी एब्सेंट्स हैं, कितनी हाफ डे हैं। सपोज अगर हम 2 हाफ डे करते हैं तो वो एक पूरी की पूरी सैलरी कट आउट कर देता है, और इनका जो नेट पेबल अमाउंट है वो बना देता है। इसमें आपको मंथली रिकॉर्ड्स चेक करने की जरूरत नहीं रहती है, बस आप पर डे अगर आप एंट्री कर लेते हैं एब्सेंट प्रेजेंट की, तो टोटल आपको मंथ एंड में सैलरी कितनी पेमेंट करनी है वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे जनवरी की सैलरी ली है, उसके बाद फरवरी की सैलरी है, मार्च की सैलरी ली है, अप्रैल की सैलरी ली है। यहाँ आपको टोटल संडे कितने हैं, टोटल आपके ईयरली हॉलीडेज कितने हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये दिखा देता है। ये देखिए आपने सपोज जनवरी में फर्स्ट वन सॉरी हैप्पी न्यू ईयर की हम जो लीव देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसने ग्रीन कर दिया है। आपको टोटल वर्किंग डेज दिखाएगा कि संडे 4 आ रहे हैं, वर्किंग डेज जितने हैं, प्रेजेंट एब्सेंट इतनी इतनी आई है, और डिडक्टेबल सैलरी इतनी है, पेबल सैलरी इतनी है। ठीक है, उसके बाद हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाके हम नेक्स्ट देखते हैं हॉस्टल डिटेल। अगर आप हॉस्टल मैनेज करते हैं आपके स्कूल का तो यहाँ पर आपको टोटल्स, एक बार हमने मास्टर में डिटेल डाली थी टोटल रूम कितने हैं, तो उसके बाद ये आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है कि आपके राइट नाउ कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, और कितनी उनकी फीस बनी है, कितना आपके पास बेड्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं। उसके बाद वो वो कौन से रूम यूज कर रहे हैं आपको रूम डिटेल भी आ जाएगी, और उसके बाद हर एक रूम में कितने बेड अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको सारे बेड्स अवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ आप रिफ्रेश जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल होगी, जितने भी एडमिशन है और आपने उनको हॉस्टल में सर्विस दे रखी है, तो आपके टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स दिखा देगा, टोटल बेड्स अवेलेबल दिखा देगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। डैशबोर्ड में जाते हैं नेक्स्ट हम। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स में आपको दिखाऊंगा डे बुक का। इस डे बुक में आप जितने भी पेमेंट्स कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट्स कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाता है। और इसमें जैसे सपोज आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो जस्ट आपको स्टाफ सैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको किसको सॉरी डेट, आप कौन सी डेट में सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। सपोज कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ 10 जुलाई को, तो आपको ये ऑटोमेटिकली टीचर नेम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अशोक जी हैं, मोहन जी हैं, और यहाँ पर आप इनको कैसे सैलरी दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं। सपोज मैं बैंक से सैलरी दे रहा हूँ इनको, और इनकी सैलरी में 10,000 रुपीज जो हमने अटेंडेंस शीट में से ली थी वो हम सैलरी यहाँ पे डाल देंगे, और हम इनको चेक नंबर लिख देते हैं जो भी हमारे पास चेक नंबर्स हैं, और इनमें हम नरेशन अगर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लाइक सैलरी पेमेंट। ठीक है, उसके बाद हम एंट्री को सेव करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है। क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 10 जुलाई को एक मोहन वर्मा को जुलाई की स्टेट बैंक से सैलरी पेमेंट किया है, और आप चेक नंबर देख सकते हैं यहाँ पर। अकाउंट हेड्स मैंने स्टाफ सैलरी बनाया हमने, और नरेशन में आपने जो भी लिखा हुआ सैलरी पेमेंट आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं इनका पर्टिकुलर अमाउंट तो जस्ट आपको यहाँ पर नेम टाइप करना है मोहन, और एंटर करना है। ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से आप फिल्टर करेंगे तो आपको ये मोहन जी की सैलरी बना के इनका जितना भी पेमेंट है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये आपको जनरेट करके यहाँ से दे देगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन वर्मा की टोटल 10,000 पेमेंट्स हमने किए हैं, वो आपको सैलरी टोटल डिटेल बना के दे देगा। अगर इनके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे यहाँ पर वो आपको फिल्टर करके दे देगा। लाइक आप मोहन वर्मा की जुलाई की सैलरी देखना चाहते हैं, अगस्त की सैलरी देखना चाहते हैं, टोटल आपके एक्सपेंसेस देखना चाहते हैं, टोटल आपका कैश बैंक बैलेंस देखना चाहते हैं, तो जस्ट आपको बस नाम टाइप करना है और आपको ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिल्टर करके दे देगा। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कैश में बैलेंस कितना है अभी राइट नाउ आपके पास में, तो आप कैश टाइप करेंगे और फिल्टर करेंगे शीट को, तो यहाँ पे आपको ये कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो बना के दे देगा, टोटल अवेलेबल बैलेंस बना के दिखा देगा। टोटल जितना आपने पेमेंट्स किए हैं, जितने आपकी रिसिप्ट्स हैं, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है कैश में
कि आपने कैश में दो पेमेंट्स किए राइट नाउ। मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था और एक वाटर एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं राइट नाउ मैंने ओपनिंग बैलेंस कुछ लिया नहीं है इसमें कैश का, बस मैंने एंट्री की है। तो यहाँ पे 2300 रुपीज हमने पेमेंट्स किए हैं, आपको दिखा रहा है। अच्छा, आप पेमेंट्स कैसे करने हैं एक्सपेंसेस इनकम का, तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सपेंसेस और इनकम के पेमेंट्स दिखा देता हूँ। हम इनकम एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हम कोई नए एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपेंसेस पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक वाउचर एंट्री है और एक एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है। सपोज बहुत बार हमारे पास में होता है, हमारे पास बिल पहले आ जाते हैं और पेमेंट हम उनके 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वाउचर्स रिकॉर्ड करते हैं और जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ से पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। और बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सेम डे हम पेमेंट करते हैं, तो हम सेम टाइम यहाँ पे वाउचर रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट की एंट्री भी सेम टाइम कर देंगे। तो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है कोई, या टेलीफोन बिल आया है। तो जैसे सपोज बिल आया है आज की डेट में 10 जून को, तो आप एक्सपेंसेस नेम आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कुछ ऐड किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, रेंट ऑफ बिल्डिंग, क्लीनिंग, फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और स्टेशनरी एक्सपेंसेस, डेकोरेशन एक्सपेंसेस। तो मैंने कुछ कैटेगरी ऐड करी है। नेक्स्ट सपोज यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिया है, पार्टी नेम में जो भी हमारा जहाँ हम जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को, वो हम पार्टी का नाम चूज करते हैं। सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है पावर हाउस में, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं पावर हाउस। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने अमाउंट लिया है, हमारा बिल अमाउंट है सपोज 4500 रुपीज। ओके, नरेशन में आप डाल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर अगर आपके पास कुछ है तो डाल दीजिए, वरना लीव इट। अगर आप केवल बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बस आपको यहीं पर एंट्री करनी है और आपको सेव कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है और बिल रिकॉर्ड हो चुका है आपका 4500। राइट नाउ यू हैव रिसिप्ट ऑफ बिल। और जब भी आप इसका पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट यहाँ से करेंगे इसका एक्सपेंसेस। अब देख सकते हैं सपोज हमने अब 5 दिन बाद इसका 15 जून को पेमेंट कर रहे हैं। एक्सपेंसेस हमने लिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और हम इसका पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, कैश, बैंक, HDFC। तो सपोज हम किसका कैश में पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी हमारी पावर हाउस है, अमाउंट हमारा है 4500 रुपीज। या मे बी यहाँ पे हम कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, सपोज हम 4000 ही पेमेंट कर रहे हैं। सपोज 4000 हमने लिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट पेमेंट और चेक नंबर जो भी है मेरा राइट नाउ दिस इज कैश, तो मैं यहाँ बाय कैश लिख देता हूँ, तो मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है, क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कैश में मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का 4000 रुपीज पेमेंट कर दिया है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पावर हाउस का देखना चाहता हूँ कि टोटल पावर हाउस का कितना पेमेंट पेंडिंग है, तो मैं जस्ट यहाँ पर पावर टाइप करता हूँ और फिल्टर कर देता हूँ मेरी सीट को। तो उसके बाद ये जितने भी पावर हाउस के आपके डाटा ट्रांजेक्शन्स होंगे वो फिल्टर करके दिखाएगा। और सेकेंडली आपको उनका कितना पेमेंट आपके पास आया है, कितना पेमेंट आपने किया है। सपोज मैंने रिसिप्ट में मैंने पहले एक एंट्री करी थी पर हाउस में 1500 रुपए की और मैंने इसका पेमेंट 1300 रुपए किया था। अभी राइट नाउ मैंने एंट्री करी थी 4500 रुपीज की और यहाँ पर मैंने पेमेंट 4000 रुपीज किया है। तो आप देख सकते हैं 6000 का मेरे पास बिल आए हैं और मैंने पेमेंट 5300 रुपीज किया है। तो यहाँ पूरी डिटेल आपको ये बना के दे देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही हमारे पास इनकम है, हमारे पास अगर कोई भी बिल आता है इनकम का हमारा वाउचर है तो हम यहाँ पे बनाते हैं, और अगर जब भी हमारे पास रिसिप्ट आती है तो हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे पेमेंट्स को। उसके बाद हमारे पास आता है बैंक डिपॉजिट एंड बैंक विड्रॉल्स। बहुत क्योंकि हमारा जितना भी कलेक्शन होता है फ्री कलेक्शन या पेमेंट्स वो हम बैंक से विया बैंक ही करते हैं मोस्टली स्कूल्स में। तो हम सपोज अगर हम बैंक में कोई पेमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम बैंक डिपॉजिट डालते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं डेट। सपोज आज की डेट में पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने लिया है बैंक, स्टेट बैंक। नरेशन में यहाँ पे अमाउंट में हम डालेंगे सपोज 10,000 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक डिपॉजिट।
चेक नंबर नो बाय कैश। अब हम इस एंट्री को सेव करते हैं तो आप देखेंगे एंट्री सक्सेसफुल है और यहाँ पर उसने दो एंट्रियां क्रिएट करी है। एक आपके स्टेट बैंक में कैश पेमेंट हुआ है, चलिए एक तो आपने कैश में डिपॉजिट किया है और एक आपने स्टेट बैंक में रिसीव किया है, दोनों एंट्रियां हो चुकी है। अगर आप स्टेट बैंक का अकाउंट देखेंगे, सपोज स्टेट फिल्टर, तो स्टेट बैंक का अकाउंट में हमको जितने भी स्टेट बैंक के ट्रांजेक्शन्स हैं आप यहाँ पर देखेंगे, आपके बैंक चार्जेस वगैरह सारी चीजें आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो और एक बैंक कैंसिलेशन आप निकाल सकते हो ईयर मंथ एंड का। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं स्टेट बैंक के। मैंने एक आकाश शर्मा की फीस रिसिप्ट करी है स्टेट बैंक में। एक मैंने 2 नंबर स्टूडेंट आकाश शर्मा से 16,350 रुपीज रिसिप्ट किए हैं। एक मैंने स्टेट बैंक से मोहन वर्मा जी टीचर हैं, उनको सैलरी पेमेंट किया है। एक मैंने राइट नाउ कैश में स्टेट बैंक में रुपीज डिपॉजिट किए हैं। तो ये हमको 46,350 रुपीज बैलेंस दिखा रहा है डिपॉजिट एंड पेमेंट्स दिखा रहा है 10,000 रुपीज। सो यू हैव द बैंक बैलेंस इन फ्रंट ऑफ यू। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पूरे ऑप्शंस कवर कर दिए, स्टाफ सैलरी, बैंक डिपॉजिट, बैंक ऐसे ही हम बैंक विड्रॉल करेंगे और हम एक्सपेंसेस इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा सैलरी पेमेंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, बैंक विड्रॉल हो गया और एग्जाम डाटा। यहाँ पर हमको वन टाइम एग्जाम डाटा डालना है बच्चों की फीस का, सॉरी बच्चों के रिजल्ट्स का। जैसे कि मैंने कुछ डाटा डाला है 1 नंबर में, फर्स्ट क्लास का है 101 रोल नंबर है, रोहित जैन है और उनको फर्स्ट टर्म के ये टोटल्स एग्जाम्स नंबर है। उसके बाद सेकंड क्लास में 102 रौनक जैन नाम से है और उनके ये टोटल है। तो उसके बाद यहाँ पे हमको जो मार्कशीट देखेंगे हम, रिपोर्ट कार्ड, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। 1 2 3 4 जितने भी होंगे ट्रांजेक्शन उनके हमको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। डेट्स इट। यहाँ आपको मैंने मोस्टली हमने आपके जितने भी स्कूल से रिलेटेड आप प्रोग्राम डाटा करते, जो भी आप डाटा है आपके पास में या आप ट्रांजेक्शन्स करते हो वो हमने सारे इसमें कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई एडिशनल ट्रांजेक्शन्स हैं जो आप हमसे ऐड करवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करके देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ मेरा। इस नंबर पे मेरा नाम दीपक जैन है और आप मेरे से इंडिया के नंबर है मेरे 8233693588 और यूएई के नंबर है मेरे 5520649778। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं, या व्हाट्सएप भी, इस दोनों नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं मुझे। ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।